हाँ भैया, कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान आपने कैसे बनाना है। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप 4 चीज़ें बताऊंगा जो आपने अपने ट्रेडिंग प्लान में शामिल करनी है और इन चार चीज़ों के ऊपर आपने मज़ीद फिर काम करना है। बेसिकली मैं आपको एक मैक्रो लेवल के ऊपर ये 4 एलिमेंट्स बताऊंगा कि जिनको ट्रेडिंग प्लान में आपने शामिल करना है। ये स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊँगा कि पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे और चौथे नंबर पर ये है, और उसके बाद फिर मज़ीद इन चारों एलिमेंट्स की जो इन डेप्थ जो इसके ऊपर काम है वो बाद में आपने ख़ुद करना है और उसका फिर फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कि कैसा रहा ये इन चीज़ों के ऊपर काम करने के बाद। एक चीज़ हकीकत है, याद रखें, आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडर का ट्रेडिंग प्लान ज़रूर होना चाहिए। जैसे आप कोई भी कारोबार करते हो तो उससे पहले एक वाइट पेपर के ऊपर बाकायदा उसका प्लान बनता है कि अच्छा कौन से स्टेप्स आपने काम को कामयाब करने के लिए आपको लेने पड़ेंगे, क्या क्या काम आपको करना है, कौन सा स्टाफ आपको हायर करना है, आपका बजट क्या, ये तमाम चीज़ें आप पेपर के ऊपर पूरी प्लानिंग करते हैं। इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग मार्केट्स में कदम रख रहे हैं तो ट्रेडर का उर्दू तर्जमा ही ताजिर है, कि जिसका मतलब है अगर तिजारत आपने मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ों में करनी है तो पूरे प्लान के साथ आपने जाना है। और इस प्लान में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पहले से, मगर उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि, और आपको मालूम है कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे जहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की लाइव अपडेट लेके आता हूँ, वहीं पे कंसेप्चुअल बातें भी करके आपको उस जगह पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे इस काम को प्रॉपर्ली सीख समझ के आप खुद को उस जगह पे ले जाओ कि अपने सिग्नल्स को खुद जनरेट करो, अपॉर्चुनिटीज़ को खुद जनरेट करो, अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज करो। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। पहली चीज़ क्या है, गोल लिख लो अपना कि आपने अगर आज फॉरेक्स क्रिप्टो स्टॉक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपने अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे कितने % का रिटर्न सालाना बेसिस पे पोस्ट करना है। गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग आपकी होनी चाहिए। या फिर मंथली बेसिस के ऊपर आप अपने गोल को डिफाइन करके उसी को कंपाउंड करके आपने देखना है कि क्या वो सालाना बेसिस पे 40% बनता है। यानी मंथली बेसिस पे अगर अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर आप 2%, 2.5%, 3%, 1%, 1.5% जो भी आप अमाउंट पोस्ट करो, तो क्या जब वो कंपाउंड होगा तो ईयरली बेसिस पे 40% बनेगा। तो ये सबसे पहले तो आपने अपना ट्रेडिंग प्लान के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी ट्रेडिंग को गोल ओरिएंटेड आपने बनाना है। अपनी इस ट्रेडिंग की रेस में कोई फिनिश लाइन लगानी है कि जिस लाइन को पार करने के बाद एटलीस्ट आपकी अपनी ज़ात को ये पता लग जाए कि आप अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेडिंग की रेस में फिनिश लाइन ही जब तक नहीं होगी तो आपको खुद नहीं पता लगेगा आपकी ट्रेडिंग कहाँ जा रही है और क्या होगा। ओवर ट्रेडिंग के नतीजे में आप हार जाओगे। अच्छा, ये पहली चीज़। दूसरा काम आपने ये करना है कि इस बात को आपने समझना है कि एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप महज मार्केट में मुख्तलिफ एसेट्स की कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांधने जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर तब्दील होगी, ऊपर निकलेगी, हाँ, क्योंकि जिस टाइम आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो कोई ना कोई कीमत तो चल रही है। अब कीमत तब्दील आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में होगी तो फ़ायदा होगा। आपको लगता है ऊपर तब्दील होगी, वाकई ऊपर जाती है, फ़ायदा। आपको लगता है नीचे तब्दील होगी, वाकई नीचे गिरती है, आपको फ़ायदा, ठीक है। तो कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाज़ है। अब आपने ये देखना है कि ना सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत तब्दील होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। तो कोई ऐसी मेथडोलॉजी और स्ट्रैटेजी कि जो डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे आप इस्तेमाल करके उस मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड के करंट स्टेटस को मालूम कर सको, उस पर फिर मज़ीद तजज़िया कर सको, उस मेथडोलॉजी और स्ट्रैटेजी को आपने सीखना है। बहुत सी हैं, ठीक है। बास तो वो है जो मैं सिखाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर बिगनर लेवल की मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए। कुछ तो मैंने सिखाई हैं आपको, स्ट्रक्चर्स को कैसे हाईलाइट करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इन तमाम चीज़ों को, ठीक है। और बहुत से लोग हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेडिंग फील्ड से रिलेटेड, उनकी गुफ्तगू अगर आपको समझ आती है उनसे सीखो, ठीक है। तो दूसरा काम ये है कि कोई स्ट्रैटेजी, कोई मेथडोलॉजी आपके पास ज़बरदस्त होनी चाहिए। तीसरा, आपने अब ये 2 चीज़ें आपके प्लान में आपने लिख ली, और इसको जो आप जब आप ये 4 चीज़ें लिख लोगे इनको फ्रेम करवा के अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर रख दो, ताकि डेली बेसिस पे जब भी प्राइस चार्ट ओपन करो ये प्लान आपने पढ़ना है अपना, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है इसका वो रिस्क टू रिवॉर्ड है। यानी हर वो ट्रेड आपने नहीं लेनी कि जो आपका पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफर नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने बिटकॉइन की ट्रेड की है और आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के दरमियान अगर 500 पॉइंट का या $500 का अगर फासला है तो आपके एंट्री और टेक प्रॉफिट टारगेट के दरमियान कम से कम 1000 पॉइंट का फासला हो। यानी अगर आप किसी एक ट्रेड पे $100 का रिस्क दे रहे हो तो उस ट्रेड में इतना पोटेंशियल हो कि आपके रिस्क की डबल अमाउंट एज ए रिवॉर्ड आपको वो ऑफर कर सके, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव हो।
इससे ये होगा कि आपको कम विन रेट चाहिए होगा। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर ऐसी ट्रेड्स आप लेते हो, और इसको बाद में ख़ुद कैलकुलेट करके भी देख लेना, अगर आप ऐसी ट्रेड्स लेते हो कि जिसमें $100 का रिस्क दो और $300 प्रॉफिट की शक्ल में उन ट्रेड्स में पोटेंशियल हो के वो आपको ऑफ़र कर पाएँ, तो 10 में से 3 ट्रेड्स भी अगर आपने विन कर ली, 3 में भी आपका टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया और 7 ट्रेड्स में आपका लॉस हिट हो गया, तो तब भी आप एक एक्सेलेंट, तब भी आप नेट प्रॉफिटेबल हो। और आपको पता है अगर आप ये किसी वॉल स्ट्रीट पे काम करो और 10 में से 7 ट्रेड्स में आपका स्टॉप हिट हो जाए ना, तो आपको वो फायर कर निकाल देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये बंदा हमारे काम का नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। बुरी ट्रेडिंग है ये कि 10 में से 7 आप लूज़ करते हो और 3 आपकी विनर है। लेकिन अगर इस बुरी ट्रेडिंग में भी रिस्क मॉडल अच्छा आपका डिप्लॉयड है तो आपका पोर्टफोलियो, आपके कैपिटल पे नेट आप प्रॉफिट पोस्ट करोगे। अब किसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। बात समझ रहे? तो ये तीसरी चीज़ अपने प्लान में आपने शामिल करनी है कि मैंने पॉजिटिव रिस्क मॉडल अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिप्लॉय करना है। हाँ, एक बंदा कहता है कि भाई हमें ऐसी ट्रेड अगर मिले ही ना कि जिसमें 100 पॉइंट का अगर रिस्क है तो उसमें 200 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें मिल रहा हो, 100 पॉइंट का रिस्क है तो 50 का तो ना लो, मिस कर दो वो ट्रेड। हाँ जी, आपने अपने पैरामीटर पे ट्रेड लेनी है ना। मार्केट ने तो आपको झूला नहीं झुलाना कि मार्केट जहाँ आपको झूले में लेके जा रही है आपने वहीं पे जो है वो झूलते रहना है। नहीं, आप अपने कदमों के ऊपर खड़े हो, अपने रूल्स के ऊपर खड़े हो, अपने पैरामीटर आपने मार्केट में सेट किए हैं। अगर मार्केट की लहरों में बहते चले जाओगे तो मार्केट में तो लहरें ही लहरें हैं, वो तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपको डुबा कब रही है। समझ गए? अच्छा, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये सबसे प्राइमरी चीज़ है जिसको मैंने चौथे नंबर पे इसलिए रखा है कि ये सारे काम, पहले 3 काम करने के बाद ये चौथा काम अगर आपने ना किया तो खाना नहीं बनेगा, तो ये रेसिपी इनकम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, चौथी चीज़ ये है, अपने प्लान में आपने लिख लेना है कि आपने अगर मार्केट में कोई ट्रेड ली और आपकी फेवर्ड डायरेक्शन में, यानी अगर आपने एक बाय साइड की ट्रेड ली और आप को प्रॉफिट तब होगा अगर मार्केट ऊपर जाए, तो मार्केट के ऊपर जाने के रास्ते में लॉजिकली प्राइस चार्ट पे आपकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ जब तक कोई मूव जनरेट होने का क्लू कैंडल की किसी एक शक्ल के ज़रिए आपको नहीं मिल जाता, आपने डर और फियर की वजह से उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना। कहने का मकसद है सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी आपने डिप्लॉयड रखनी है मार्केट में एट ऑल टाइम्स। यानी ऑब्वियसली ऐसे इंस्टेंसेस आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आएंगे कि जहाँ पे मैनुअल ओवरराइड अपने सिस्टम को आप करोगे, लेकिन ये 100 में से 2 दफ़ा या 1 दफ़ा होगा। 98% ऑफ द टाइम क्या हो रहा होगा कि आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट दिया, अब या तो स्टॉप हिट होगा या टेक प्रॉफिट टारगेट आपका हिट होगा। 10 में से कम आपकी 5 ऐसी ट्रेड्स होती हैं कि जो कुछ दिन के लिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, लॉस में जाके आपको उस ट्रेड से बाहर निकाल के वापस ना सिर्फ आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक जाती हैं बल्कि उससे भी ऊपर निकल जाती हैं और आप हाथ मलते हो, आप कहते हो यार ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें, इसको समराइज करेंगे एंड पे। सबसे पहली चीज़ क्या कि आपने गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मेथडोलॉजी के ऊपर आपने काम करना है। तीसरी चीज़ पॉजिटिव रिस्क मॉडल पे काम करना है। चौथी चीज़ के सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी आपने डिप्लॉय करनी है। इन 4 चीज़ों को लिटरली 1 महीना अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिप्लॉयड रखो, यू विल बी सरप्राइज्ड। और दोबारा फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आपने मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हो बताना है कि ऑन भाई वाकई हमें अफाका हुआ है और हमारी ट्रेडिंग में जो है वो इसका इम्पैक्ट पड़ा है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए, मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी हूँ, आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो मेरी गुफ्तगू ने, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।